13 साल की दिव्यांशी, 19 साल की साहना, 20 साल का भौमिक और 21 साल के श्रवण, ये वो नाम है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेंगलुरु में बुधवार को हुई जानलेवा भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये भगदड़ किसी धार्मिक आयोजन या फिर किसी राजनीतिक रैली में नहीं, बल्कि आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की जीत का जश्न मनाने के दौरान हुई है। मरने वालों में 13 साल के किशोर से लेकर 33 साल की उम्र के लोग शामिल थे। आरसीबी ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीती। बेशक टी20 क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग में ये मुकाम आसान नहीं है और खिलाड़ियों को जश्न मनाने का पूरा हक है, लेकिन जब इस जश्न में क्रेडिट लेने के मकसद से राज्य सरकार की भूमिका आ जाती है तो लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्रशासन की बनती है। आरसीबी की विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए, जबकि क्षमता सिर्फ 35,000 की थी। जाहिर तौर पर प्रशासन के इंतजाम नाकामी साबित हुए, जिसकी कीमत 11 परिवारों के लोगों को अपने जान देकर चुकानी पड़ी। जश्न के नाम पर मौत का तांडव, जश्न मनाने वाले खिलाड़ी भी गए, क्रेडिट लेने वाले नेता भी। बच गया 11 परिवारों का दर्द और जूते चप्पलों का अंबार। हादसे के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जूते चप्पलों का ढेर लगा हुआ था। जिन लोगों ने इस हादसे में अपने को खोया, उनके लिए जश्न पूरी तरह मातम में बदल चुका था। स्टेडियम के भीतर जब खिलाड़ी आईपीएल ट्रॉफी के साथ झूम रहे थे, तब स्टेडियम के बाहर लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। घायलों को अस्पताल पहुंचाने तक के लिए भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि भीड़ की वजह से पूरा बेंगलुरु ठप पड़ गया था और सड़कों पर लोगों को हुजूम उमड़ पड़ा था। कुछ किस्मत वाले लोग वक्त रहते अस्पताल पहुंच गए और उनकी जान बच गई। कुछ तो ऐसे थे जो भीड़ में पैरों तले कुचल दिए गए और उन्होंने वही दम तोड़ दिया। आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान अचानक से स्टेडियम के बाहर भीड़ बेकाबू होती गई और धीरे धीरे भगदड़ के हालात पैदा हो गए। जल्द ही वहां चीख पुकार मच गई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लोग गिर पड़े और बेहोश हो गए, जिन्हें तुरंत पास के अस्पतालों में ले जाया गया। हालांकि 11 लोगों की जान फिर भी नहीं बचाई जा सकी। हैरान करने वाली बात यह है कि स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के दौरान भी अंदर खिलाड़ी और राज्य सरकार के मंत्री जश्न मनाते रहे। हालांकि कार्यक्रम को छोटा जरूर किया गया था, लेकिन हादसे की जानकारी मिलने के बाद भी जश्न जारी रहा। स्टेडियम में समारोह के बाद आरसीबी टीम के खिलाड़ी लौट गए और नेता भी अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने अपने घरों को चले गए। लेकिन स्टेडियम के बाहर सड़कों पर पड़े जूते चप्पल हादसे की भयावह कहानी बयां कर रहे थे, क्योंकि हर कोई जा चुका था, लेकिन सिर्फ यही जूते चप्पल बचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।